Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on introduction to matrix. Define the term matrix. Matrix is a rectangular arrangement of real or complex numbers into rows and columns. यानी matrix क्या चीज़ है? एक arrangements है, rectangular arrangements किसकी? real numbers की भी और या complex numbers की भी, यानी उसकी entries जो हैं वो real भी हो सकती हैं और complex भी हो सकती हैं, और उसको arrange करते हैं हम किस में? rows में और columns में। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो इसमें मैट्रिक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और इसके जो एंट्रीज हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। तो मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड वन ऑफ द फॉलोइंग वे। तो इन पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, इन ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं, ए बी सी डी। मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व सिमल्टेनियसली इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अब आपके पास ये देखें, अगर ए बी सी डी है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? रोज़ कहते हैं। जो एलिमेंट्स इन दी वर्टिकल लाइंस में हैं, यानी वर्टिकल लाइंस के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। Matrix is not a number. Matrix is not a number. It has no numerical value, but it is a structure. Matrices are denoted by capital letters such that A, B, C, X, Y, Z. तो जनरली जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, यानी जनरल ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, उसको हम इस तरह लिखते हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1J, A1J, A1N, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2N। इसी तरीके से AM1, AM2, AM3, AMJ और AMN। इसका मतलब है जो I वेरीज फ्रॉम 1 to M, J वेरीज फ्रॉम 1 to N तक है। यानी A11 का मतलब है कि पहली रो है और पहला कॉलम है, A12 का मतलब है पहली रो है और दूसरा कॉलम है, A13 का मतलब है पहली रो है तीसरा कॉलम है। इसी तरीके से आपके पास A21 का मतलब है दूसरी रो है पहला कॉलम है, A22 का मतलब है दूसरी रो है दूसरा कॉलम है। इसी तरीके से AMN का मतलब है पहली M रो है और MN जो है वो कॉलम है। तो मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं AIJ M क्रॉस N, यानी कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दी मैट्रिक्स जो है जनरल फॉर्म आपके पास जो होती है। यानी इस तरह तमाम एंट्रीज़ को जनरल ना लिखें, आप जस्ट शॉर्ट में AIJ लिख दें और M क्रॉस N लगा दें, यानी I वेरीज फ्रॉम 1 to M तो हो जाएगा, J वेरीज फ्रॉम 1 to N हो जाएगा। तो इसको मैट्रिक्स को इस तरह भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं डिफाइन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ईच नंबर इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं, नंबर हैं, वो उसके एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, यहाँ A B C D है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ हमारे पास जितने भी 1 2 3 4 4 एग्जांपल हैं तो वो हमारे पास उसके एलिमेंट कहलाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है लीडिंग एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्री क्या होती है? एलिमेंट लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री और लीडिंग एलिमेंट। एलिमेंट लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी जैसा कि देखें इस एग्जांपल में आपके पास जो A11 है ये आपकी लीडिंग एंट्री है, और इसी तरह यहाँ आपके पास जो मैट्रिक्स के अंदर पहली रो में पहला कॉलम में पहली रो में पहला एलिमेंट जो है A, इसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग एंट्री या लीडिंग एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब जैसे हम सेट का ऑर्डर पढ़ते हैं कि सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स में भी हम कहते हैं कि उसका ऑर्डर कितना है, कि उसका टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास रोज़ भी आ जाती हैं, कॉलम्स भी आ जाते हैं। इसलिए हम अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट है तो हम ज़ाहिर बात उसको 4 उसका ऑर्डर तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2 by 2, यानी 2 by 2 का मतलब है कि अगर वो 2 by 2 की है, यानी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, अब 4 ही ऑर्डर है तो मैं उसको 1 by 4 भी लिख सकता हूँ। यानी एक रो है 4 कॉलम है, यानी उसके 1 2 3 4 लिखा हुआ है, मैं उसको 4 by 1 भी लिख सकता हूँ, यानी 4 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो ऑर्डर तो 4 ही है, यानी उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद तो 4 है, लेकिन उसको मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका है M क्रॉस N। यानी M क्रॉस N का मतलब है कि पहले आपने रो को रिप्रेजेंट करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम को। यानी M 2 by 3 को अब मैं 6 नहीं लिख सकता, हालांकि एलिमेंट्स की तादाद 6 है, लेकिन 2 by 3 लिखने का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 रोज़ हैं 3
कॉलम है। तो इसलिए मैट्रिक्स के अंदर ख़ास तौर पर जब आर्डर डिफाइन करेंगे तो उसका अगर आपने नंबर ऑफ़ रोज़ m है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं n है, तो उसका जो आर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। जैसा कि देखें इट्स आर्डर मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका जो आर्डर लिया वो 3/3 लिया है, यानी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है। अब 1 4 6 लिए हैं, देखें रो 1 है कॉलम 3 है तो 1/3 बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने ABCDEF लिखा है तो 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है तो 3x2 लिख दिया उन्होंने इसका आर्डर। थैंक यू वेरी मच।